लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुर्गति तब होती है प्रजातंत्र की, जब एक ही सत्ता का बार बार पुनरावृत्ति होती है। ऐसे में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता है और तानाशाही और एक तरह का राजतंत्र स्थापित होता जाता है। इस समय देश को दो लोग चला रहे। आप बताओ, आप खुद ही अपने सीने में हाथ रख के पूछो कि कौन है जिस पे आप ये कह सको कि इसकी सुन ली जाएगी। कोई नहीं। पूरी एक सिंडिकेट के रूप में कंपनी जैसे दो लोग चला रहे हैं, मोदी और अमित शाह जी, और ये मनमाना कर रहे हैं। जैसे यमराज जैसा भय है इनका। अगर ट्रेन में चढ़ रहा हो व्यक्ति और किसी बोगी में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बैठे हों पुराने चक्कर, तो लगता है आदमी उतर जाए कि कहीं ये फंसा ना दें, ये क्या ना कर दें, भय टाइप लगता है। आम जनता डरी हुई है। एक टैक्सी वाला मिला मुझे हरिद्वार में, कहने लगा मुझे भय लगता है। हमने कहा किसको वोट दिया? बोला मोदी जी को। तो हमने कहा अब क्यों भय लगता है? बोला पता नहीं क्यों, अब भय लगता है, अब नहीं दूंगा। और पहले तो उनका विरोध भी नहीं सुन पाते थे, थोड़ा देर से समझ पाए। तो हमने कहा तुम्हारे पास खोने क्या है? बोला रे हमारी बीवी बच्ची। बाई द वे, मेरा ये कहना है कि जैसे शाहजहाँ औरंगजेब के ज़माने में जो अच्छे मूर्तिकार होते थे, अच्छे शिल्पकार होते थे, उनका बाद में हाथ कटा लिया जाता था। नरोत्तम मिश्रा जी के साथ क्या? सरकार बनवाई, कमलनाथ जी की इनके द्वारा सरकार गिरवाई, लॉलीपॉप दिया, मुख्यमंत्री का कुछ नहीं बना। फिर आगे चुनाव हरवा दिया और जानबूझ करके, फिर इसके बाद लोकसभा दूंगा नहीं दिया, फिर इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाऊंगा नहीं बनाया, फिर राज्यसभा दूंगा नहीं दिया, फिर जो बड़े बड़े अध्यक्ष बनाए हैं मंडल पता नहीं, बोले अब उसकी क्या जरूरत है, तो चुनाव ही हो रहा, आपके यहाँ आपको टिकटें दूंगा, फिर मंत्री बनाऊंगा। आपने देखेगी क्या हाल कर दिया, एकदम बेरा, मतलब जैसे हार्टलेस। हम तो दतिया की जनता से कहना चाह रहे हैं कि जो इनका धंधा बना हुआ है पूरे देश में, एक मैं किस्मत वाला था कि हमको बिस्कुट खिला रहे थे, हम इनको बिस्कुट खिला के निकल आए, हम बच गए, नहीं तो यही हाल ये करते ही। पर समय रहते भगवान की ईश्वर की देवी जी की कृपा थी कि हम इनसे बच गए। दतिया की जनता से मेरी अपील है कि पूरे प्रदेश, पूरे भारत की जनता आपकी ओर देख रही है कि आप ही इनका दिमाग ठिकाने लगाओ। और अगर इनका दिमाग ठिकाने में लगाना है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, कांग्रेस। क्यों? अगर आपने 3 लोग लड़े हैं, बीएसपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तब तो ये जो केस हुआ नरोत्तम जी के साथ, ये तो रोज का धंधा बन गया। और अगर हार गई तो इनको तो नरोत्तम जी को अभी बदला लेना ही है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो उनको फंसाएंगे, जेल बचेंगे, बच्चों पर अन्याय करेंगे। जीत गए तब तो और ज़्यादा, क्योंकि ये मानेंगे कि अब तो ये जड़ से ही खत्म हो चुका है। दूसरा, अगर बहुजन समाज पार्टी अगर जीत गई, कोई यादव जी लड़े तो उनको डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी तुरंत उठा लेंगे। एक सीट आएगी, उसमें कोई रावण पार्टी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, दल बदल कानून लगेगा। तो केवल एक ही रास्ता है, कांग्रेस पार्टी को वोट दें और इनका दिमाग ठिकाने लगाएं और पूरे प्रदेश और पूरे देश पर दतिया की जनता उपकार। धन्यवाद।